शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम, मैया पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ वो कथा हकीकत है, वो कथा झूठा नहीं है, क्योंकि वो कथा संसार में हो चुका है। उसको आप लोग ध्यान से सुनना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना इसको। इसके बाद एक सास और बहू होती है, दोनों घर में ही। दोनों के पति परदेश रहते हैं, बाप बेटे दोनों परदेश चले जाते हैं। सास बहू बसती है घर में। उसकी बहू ने रोज रोज फूल बेलपत्तर तोड़ के लाती है, तो अपनी सास से बोलती है, अम्मा मेरे को तो आज 5 रुपया कम से कम दे दो कि आज मैं शिव गुरु के प्रसाद चढ़ा दूं, मुंह मीठा कर दो शिव गुरु के। तो उसकी सास कहती, अरे करम जली, रोज रोज 5 रुपया हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे तुम्हें। तो कह रही, हम करमजली नहीं है माँ, हम शिव गुरु के पूजा करना है, हमें शिव चर्चा में हमें जाना है, हमें 5 रुपया का तो कम से कम मिश्री तो खरीद सकती हूँ, फूल बेलपत्तर तो हमें फ्री में मिल जाता है। उसकी सास गाली देने लग जाती है। उतना ही देर में एक जोगी जाता है उस रास्ते से, तो सास और जोगी रुक जाता है उसके दरवाजे पे। सास कहती है, जरूर इस जोगी ने इसके गांव के होगा, जब ही तो मेरे दरवाजा पे रुक गया है ये। तो बहू कह रही है, माँ आज कोई भिक्षा लेने आया दरवाजे पे। तो कह रही है, अरे जा जा भिक्षा दे के आ, तेरे को तो सब जगह भिक्षा ही दिखता है, जा भिक्षा दे के आ। तो कह रही, नहीं माँ, किसी रूप में न किसी रूप में जरूर शिव गुरु आए होंगे भिक्षा लेने के लिए। तो कह रही, अरे जा करम जली, तेरे इतने कर्म फूटी पड़ी है कि जब से इस घर में आई तब से न एक बच्चा दी, ना हमारा सुख संसार हुआ, कहाँ तक हमारा बर्बादी हो रहा है, आबादी कुछ नहीं है। हर एक जगह कहती है सपने में शिव गुरु दिखते हैं, यहाँ शिव गुरु दिखते हैं, हमें प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसे दो। तो कहती है, माँ ऐसी बात नहीं है, शिव गुरु है इस संसार में, क्योंकि शिव गुरु सारे देख रहे हैं जो कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसकी सास मानने को तैयार नहीं होती। तो जाता भिक्षा लेके अपनी जोगी बाबा के देने के लिए। तो बहू कहती है कि माँ आज आप ही चले जाओ देने के लिए भिक्षा, क्योंकि हम जाएंगे तो अच्छा नहीं लगे, क्योंकि आप तो मेरे माता भगवान समान हो, माँ हो, मेरे से बड़े हो, आप जाओ। तो कह रही है, अरे जाना कहीं तेरा शिव गुरु तेरे मिल जाएंगे, तुम क्यों ऐसे कर रही है, तू जा। बेचारी डरती है, नहीं जाती। तो जोगी कहता है, काहे के माता इतना बराला छाना दियालु पतोइया के, काहे दियालु इतना बारा लालचन पतोहिया के। तो उसकी सास कह रही है, अरे जा, तू तो हमारी बहू के ही पक्ष में बोलेगा, क्योंकि उसको मायके तरफ से आया होगा ना, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। अपना भिक्षा ले चला जाए यहाँ से। तो जोगी कह रहा है, माता हम तो भिक्षा लेके चले जाएंगे, लेकिन जो आपको दिल में हंकार जो है बहू के लिए, उस हंकार के कभी भी इधर उधर नत बांटे, वो हंकार अपने अंदर दबा ले और शिव गुरु के चरण में ही अपना शीश झुका लो। तो कह रहे उसकी सास, हमें क्या मिलता है शिव गुरु के चरण में सिर झुकाने से, हमें तो कुछ नहीं मिलता है और न हमें कुछ दिखता है। हमारी बहू तो जोगिन है, वो तो दिन रात जोग टोग में लगी रहती है। तो कह रही उसकी बहू कह रही है, माँ ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, हम जोग टोग में नहीं लगे रहते हैं, हम तो शिव जी के चर्चा में लगे रहते हैं, शिव गुरु के पूजा में लगे रहते हैं। तो कह रही, कौन सा ऐसा चर्चा है जो तेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है कि तू शिव चर्चा करने चलती है। तो कह रही, माँ आप ही तो बोलते हो कि तेरे गोद में बच्चा नहीं है, तू बाजिन है, कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं है कहीं। अगर शिव गुरु ने चाहा
तो हमारा दया जरूर करेंगे हमारे ऊपर। तो सास कह रही है, ना तेरे जिंदगी में दया होगा, दयावान आएगा कोई। तो कह रही, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बहू इतना सुन के रह गई। सुनने के बाद बहू को दिल में तो चोट लगा। रात को टाइम में बेचारी सोती रहती है। सोते ही में शिव गुरु सपने में आते हैं। अपना दिल में ही सोच के सोती है कि हे शिव गुरु, हमने कौन सा पाप किया हो कि आज तो मेरी सास ताना दे रही है, कल के तो गांव जवार टोला मोहल्ला सब हमें ताना देंगे कि ये तो बाझी नहीं है। तो शिव गुरु ऐसे सुन के रात को सपने में आए उसके। बोले, तुम बेटा सब्र करो, सब्र करने से सब कुछ मिलता है। अगर हड़बड़ करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे तकदीर के लिखा हुआ है, अगर चर्चा तुम जाओगे तो उसका बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि इसीलिए हम इस धरती पे आए हैं कि दुनिया में हंकार है, हाहाकार है, तभी महाकाल है। तो कह रही है बहू उसकी, शिव गुरु हम किस पे विश्वास करें? हम तो अपने माता पे भी विश्वास कर रहे हैं, आप पे भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारी सास जो है ना, हमें एक पल छोड़ती नहीं है ताने से। तो कह रहे शिव गुरु कि तुम सच से सही से अपने दिल में ही रखना ये बात, तुम किसी से मत शेयर करना, मत कहना। तो कह रही है, अगर हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे शिव गुरु हमारे सपने में आए हैं, तो हमें लोग ऐसे कहेंगे, मजाक बनाएंगे। इससे अच्छा कि हम सच कह ही दें। तो कह रही है, शिव गुरु कहने लगा कि चल, जैसे तेरा इच्छा हो वैसे तुम करो। तो एक दिन के बात है, शिव चर्चा में बैठी थी उसने। शिव चर्चा में बैठी, उसके पति आ रहा था परदेश से, ससुर पति दोनों। तो ये बेचारी तो शिव चर्चा छोड़ के घर गई नहीं। सास इसकी पहले बैठी थी वही घर में ही। तो अपने बेटे से कह रही है, और उसके बेटे पूछने लगे, माँ बहू कहाँ गई? तो कह रही है, अरे बेटा, अपने बहू के बारे में मत पूछ, तेरी बहू तो ना जानी जाए कौन कौन जादू टोटके में लगे रहती है। तो कह रही है, नहीं माँ, ऐसे नहीं हो सकता है। कह रहा, नहीं है ना, तू देख ली, अपने आप देखी अपने आंखों से कि तेरी बहू क्या क्या करती। तो शिव चर्चा में से आती है तो घर जाती। तो उसके घर वाला पूछने लगता, तुम इतनी देर कहाँ थी और कहाँ जाती है, और किस बात के तू टोटका करती है? तो ये अपने पति के पैर पकड़ के रोने लग जाती है। कह रहे जो नहीं, हम जादू करते ना टोटका करते, हम तो शिव चर्चा करते हैं। तो कह रहे, शिव चर्चा करने से तेरे को क्या लाभ हो रहे हैं? तो ये कह रही, लाभ बहुत कुछ है। अगर ना लाभ होता तो दुनिया शिव चर्चा थोड़ी करते, दुनिया में इनका पूजा थोड़ी होता। आज लाभे करके तो लोग दौड़ रहे हैं। फिर वो सुबह होके जाती है फूल लाने के लिए बगिया में। तो उसकी सास जो होती है अपने बेटा को उठाती है, बेटा बेटा उठ, देख तेरी बहू गई योग पे योग करने के लिए। तो ये लड़का उसके पीछे पीछे जाता है। इसने फूल लोड़ के और मंदिर जाती, फिर मंदिर से पीछे पीछे जाता है। तो वहाँ वो लड़की बोलती है, मंदिर में जब बेलपत्तर चढ़ाते हुए बोलती है तो कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते रहती है। करी, देख देख तेरे बहू ने मंत्र पढ़ रही है टोटके के। उस लड़के ने 3 दिन 4 दिन सुना। चौथा दिन जाके उसने अपने कान से सुना कि ये तो ओम नमः शिवाय कर रही है, इसमें कौन से टोटका यार, आज मेरी माँ मेरे को भड़का रही है। 5वें दिन बेचारी गर्भवती रहने लगी। 6ठे दिन उसने शिव चर्चा के जिद करी कि नहीं माँ, हमें शिव गुरु ने हमारा सुना है तो हम भी तो उनका सुने, हम शिव चर्चा करवाएंगे। हमारे पति तो परदेश से भी आ गए लौट के, और हमारे गोदी में बालक भी होने लगे। तो उसकी कह रही, अरे करमजली, जो कोख में पल रहे उसको क्या भरोसा है कि जिंदा रहेगा या मुर्दा रहेगा। तो कह रही, नहीं माँ, ऐसे मत बोलो,
ये जरूर आएगा, शिव गुरु के दया है ये। उसकी सास जब नहीं मानी तो गांव भर के लोग कहने लगे कि तुम्हारी बहू इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है और इतनी भक्तन है, पूजा पाठ करते रहती है, और तेरे घर में जब से बहू आई है तब से तो तुम्हारा घर खुशहाल से भर गया। फिर उसकी सास आती रात को टाइम में सोचती है जो सही बात कह रही है, अब हम क्या करें इन चीज़ों के बारे में। क्यों नहीं कल हम भी बोलेंगे बहू से कि बहू मेरे को भी लेके चलो शिव चर्चा में। फिर मेरे बहू मुझे भी कहने लग जाएगी कि अब क्यों आप मंत्र सीखोगे, योग सीखोगे। बहू ऐसी इतनी अच्छी थी। सुबह हुई, उसकी सास कहने लगी बहू एक बात कहूँ? तो कह रही है ठीक है बोलो आप अम्मा। जब बोली तो करी बेटा हमें भी शिव चर्चा में ले चलो, पूरे गांव के लोग, पूरा टोला मोहल्ला तुम्हारा तारीफ कर रहे हैं। तो कह रहा ठीक है। जब उसकी सास गई शिव चर्चा में, घर आई, उसको भी दिल दिमाग ठंडी पड़ी थी, अब बिल्कुल ठंडा हो गई। कौन लड़ाई करे, कौन झगड़ा करे, कौन गाड़ी देवे, एकदम शांति हो गई। तो कह रही है ऐसी मेरी बहू शांति थी, जब मैं गाली बात देती थी, इतना टोकती थी। फिर वो जोगी आता है भिक्षा मांगने के लिए, तो फिर वो जोगी गाना गाता है, आजू के दीना मैया घर दुआरबा तोहरो शांति हो मैया, आजू के दीना तोहार घर दुआरबा शांति होला तोरा घरवा शिव के चर्चा, होला तोरा घरवा शिव के चर्चा। तो उसकी सास कहती है अरे बहू चलो चलो जल्दी, वही जोगी आया है भिक्षा मांगने के लिए, वो जोगी कितना अच्छा है, चलो मैं उसको अच्छे से विदाई करेंगे। तो उसकी बहू बोले ठीक है माँ चलो। तो बेचारी कपड़े ले लेती है, पैसे ले लेती है, दाल चावल रख लेती है उसके ऊपर, और जाती है बड़ी अच्छी से स्वागत करने के लिए कि आता हम जोगी के अच्छे से भेजेंगे। उस दिन आया, हमें समझाया, हमें समझ नहीं है, लेकिन आज हम इस दिन में भी तो समझ ले कि हमारे घर में कितना सुख शांति है। जैसे उसकी सास भिक्षा दी, जोगी ने तो भिक्षा लिया। जिस तरह सास ने उसके पैर पर पड़ गई, दोनों सास बहू पैर छू ले, उसी टाइम शिव गुरु ने प्रकट हो गए और बोलने लग गए कि देखो बहू के आज पूजा पाठ से, शिव चर्चा से हम इतने खुश हैं, इतने हमारा आत्मा जुड़ाया है कि तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लो। तो उसकी सास कह रही है शिव गुरु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बहू चाहिए और हमें सुखी संसार चाहिए और आपका दया चाहिए, और आपका हम इतना करें कि हम चर्चा करें टोला मोहल्ला में, ये संसार में हम चर्चा करें। तो शिव गुरु दया कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा दया तो सदै ही सब पे बना है, जो पूजा किया उसका भी, जो नहीं किया उसका भी, जो सच्चे दिल से हमें अपना मानते, गुरु मानते हैं, हम उसके ऊपर दया बरसाते हैं सच्चे मन से। हर हर महादेव, दया करे महादेव।